नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर एसएससी जीडी सन 2025। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हिंदी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले वर्ष एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपके लिए डेली एक सेट हिंदी का लेकर आऊंगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, और जो फरवरी में एग्जाम होने हैं उसमें भी इसी सिलेबस के पैटर्न के आधार पर प्रश्न आते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है अभिभाव, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यय, ऑप्शन नंबर सी अभिभाव, ऑप्शन नंबर डी अभिभाव। तो इसमें से सही वर्तनी किसकी है? तो अभिभाव जो है वो कैसे लिखा जाता है वो आप देखेंगे। इस तरह से तो नहीं लिखा जाता है अभिभाव, ये भी गलत है। ये वाला सही है अभिभाव, और ये भी गलत है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करने में अभिभाव कैसे लिखा जाता है? तो वो अभिभाव ऐसे लिखा जाता है, अभिभाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें जो है उसने माना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसने माना पर तुमने नहीं माना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या गलत है? माने जो है वो नहीं होगा, उसने माना पर तुमने नहीं माना होगा यहाँ पर सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, गोपियां कृष्ण की रोह में आंखें बिछाए बैठी थी। तो यहाँ पर रोह नहीं होगा, ये गलत है। अगला है गोपियां किशन, किशन इसमें गलत है दोस्तों, किशन जो है इसमें गलत है। और तीसरा जो है गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर, बिठाकर नहीं होता है, आंखें बिछाकर होता है। तो गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं, ये वाला जो है सही हो जाएगा। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं, ये वाक्य जो है शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो साधारण का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य, ऑप्शन नंबर बी कठोर, ऑप्शन नंबर सी विलक्षण, ऑप्शन नंबर डी बड़ी। तो साधारण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विलक्षण। विलक्षण जो है वो साधारण का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए, मतलब कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए माणिक, ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर, ऑप्शन नंबर सी भानु, ऑप्शन नंबर डी ललित। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? माणिक नहीं होता है, पीताम्बर भी नहीं होता है, भानु भी नहीं होता है। सुंदर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ललित। सुंदर का पर्यायवाची जो है वो ललित होता है। और सुंदर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाता है कलित, रमणीक, तम, ये सब सुंदर के जो है पर्यायवाची हैं। मनोहर, मनोहर जो है वो भी सुंदर का पर्यायवाची है। ये सब जो है सुंदर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुंदर का पर्यायवाची ललित। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यमुना, तो यमुना का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी देव नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। तो यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? यमुना का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी। यमुना का समानार्थी शब्द कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलकनंदा का गंगा होता है, भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है, देवप्रगा होता है। देव नदी का सुरसरिता, जानवी, सुरसरी, त्रिप्रगा ये सब होते हैं। तो यमुना का समानार्थी शब्द कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र की आग, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जठरानल, ऑप्शन नंबर बी बड़वानल, ऑप्शन नंबर सी दवानल, ऑप्शन नंबर डी बड़वामुख। तो समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बड़वानल। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दवानल किसे कहते हैं? तो दवानल कहते हैं जंगल की आग को। और बड़वामुख किसे कहते हैं? नरक के द्वार को जो है बड़वामुख कहते हैं। किसको कहते हैं? नरक के द्वार को बड़वामुख कहते हैं। और बड़वानल किसे कहते हैं? बड़वानल तो आपको पता ही है कि समुद्र की आग को कहते हैं। जठरानल जो होती है वो उसको कहते हैं, वो पेट की आग को, पेट की आग को जो है जठरानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्र की आग बड़वानल। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही बात
बात हुआ डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आधा गंगा आधा जमुना। ऑप्शन नंबर बी दिखने में अलग असल में अलग। ऑप्शन नंबर सी रंगा सियार। ऑप्शन नंबर डी आधा तीतर आधा बटेर। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही बात हो गई आधा तीतर आधा बटेर। क्या हो गई? आधा तीतर आधा बटेर। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही बात हो गई कि आधा तीतर आधा बटेर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। अर्ध का तद्भव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आज। ऑप्शन नंबर बी आधा। ऑप्शन नंबर सी अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आता। अर्ध का जो तद्भव होता है वो होता है आधा। क्या होता है? आधा। अर्ध का तद्भव आधा होता है। रोटी का आधा हिस्सा दीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। ये तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। रेखांकित खंड देख लेते हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत तो की नहीं जाती, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत है। बदलाव की आवश्यकता है इसमें। मैं गाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये भी गलत है। प्रयत्न नहीं होता है। मैं गाने की पहल कर रहा हूँ, ये भी गलत है। गाने की पहल नहीं होती। मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्र में जो कहा है सब झूठ है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पत्र में जो कहा है सब झूठ है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पत्र में कहना नहीं होता है, पहली बात तो पत्र में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पत्र में जो स्पष्ट है सब झूठ है, ये भी गलत है। पत्र में जो बताया गया है पत्र में बताया नहीं जाता, ये भी गलत है। पत्र में जो भेजा है सब झूठ है, ये भी गलत है। पत्र में जो लिखा है सब झूठ है, क्योंकि पत्र में क्रिया संबंधी क्या है? क्रिया जो है वो कहा है। कहा और लिखा में अंतर है। पत्र में जो लिखा है वह सब झूठ है। ये सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नदी में पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये मेरी पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर सी यह लड़का इस कक्षा में मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर डी वह आदमी एक विदेशी जासूस है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो ये मेरी पुस्तकें हैं, ये संकेत कर रहा है कि यह मेरी पुस्तकें हैं, ये तो संकेतवाचक है। ऑप्शन नंबर सी देखें यह लड़का इस कक्षा में मॉनिटर है, इसमें भी लड़के की तरफ संकेत किया जा रहा है कि यह लड़का जो है कक्षा का मॉनिटर है। और ऑप्शन नंबर डी देखें वह आदमी एक विदेशी जासूस है, तो आदमी की तरफ संकेत करके कहा जा रहा है कि वह आदमी जो है एक विदेशी जासूस है, ये भी संकेतवाचक है। नदी में पानी नहीं है, ये किसी प्रकार का संकेत नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का संकेत नहीं कर रहा है, ये तो स्पष्ट बता रहा है कि नदी में पानी नहीं है, तो यह संकेतवाचक जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा का प्रयोग हुआ है। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है वह अभी अभी डैश के घर गया है। वह अभी अभी डैश के घर गया है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा लगेगी? ऑप्शन नंबर ए कोई। ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ऑप्शन नंबर सी लोकेश। ऑप्शन नंबर डी किसी। वह अभी अभी कोई घर गया है, ये कोई सेंटेंस बनना है तो ये तो नहीं होगा। अगला है वह अभी अभी दूसरे के घर गया है। दूसरे के घर गया है, ये भी जो है नहीं बन रहा है क्योंकि संज्ञा नहीं है। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है, ये संज्ञा है। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वह अभी अभी किसी के घर गया है, ये भी संज्ञा नहीं है तो ये भी गलत हो जाता है। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। मैंने आशा को मीनार दिखाई। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आशा। ऑप्शन नंबर बी मैंने। ऑप्शन नंबर सी दिखाई। ऑप्शन नंबर डी मीनार। क्रिया क्या होता है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना संभव हो तो क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आशा को मीनार दिखाई। इसमें जो है दिखाई जो है वो क्रिया है, दिखाना जो है काम किया जा रहा है दिखाने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न पैराग्राफ है, इसमें बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। एक बार बिल्ली ने चक्कर 2 में से डैश अंडे तोड़ दिए।
ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले जगह पर हो जाएगा एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया, मेरी माँ ने डैश उसे दुख हुआ। ऑप्शन नंबर ए देखा तो उसे दुख हुआ। ऑप्शन नंबर बी मेरी माँ ने पकड़ा उसे दुख हुआ। ऑप्शन नंबर डी मेरी माँ ने सूंघा उसे दुख हुआ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरी माँ ने सोचा तो उसे दुख हुआ, ये भी गलत है। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? पहला दूसरा हो चुका है, तीसरे की बारी है। उसने स्टूल कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर ए उसने स्टूल लिए चढ़कर, ये गलत है। उसने स्टूल में चढ़कर, स्टूल में चढ़ा नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी उसने स्टूल तक चढ़कर, यह भी गलत है। उसने स्टूल पर चढ़कर, उसने स्टूल चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसने स्टूल पर चढ़कर अंडे को बचाने की कोशिश की। अगला है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन डैश कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। लेकिन डैश लेकिन इससे कोशिश, ये गलत है। लेकिन इसलिए कोशिश, लिए भी कोशिश नहीं होती है। लेकिन इसकी कोशिश में दूसरा, ये भी गलत है। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा हाथ से गिरकर टूट गया, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट हुआ नहीं, टूट गए। ये अंडे नहीं थे जो गए, टूट गई, अंडा स्त्रीलिंग नहीं है, टूट गया। लेकिन इसी कोशिश में उसी के हाथ से दूसरा अंडा टूटकर गिर गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह के प्रश्न जो है एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल का पेपर जो है उससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस। इस साल एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था इसी तरह के प्रश्न उसमें आए थे। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। फॉर वॉचिंग।